Hello everybody, welcome to MK English classes. I am Manisha Kaushik. अपने लास्ट वीडियो लेक्चर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पार्ट 1 में मैंने असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस लिए थे. आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस और भी दूसरे अलग तरीके के सेंटेंसेस भी लेंगे. लेकिन उससे पहले मेरा उन सभी से निवेदन है कि जिन्होंने मेरा पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है वो उसको अवश्य देख लें, तभी उनको पार्ट 2 जो है वो क्लियर हो पाएगा. पार्ट 1 में मैंने विभिन्न चार्ट्स के माध्यम से एक्टिव पैसिव के रूल्स को क्लियर किया है. इसके अलावा रूल्स की अलग से वीडियो भी डाली है, तो आप उसको भी देख सकते हैं. आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के पार्ट 2 में इंपैरेटिव सेंटेंसेस पर. इंपैरेटिव सेंटेंसेस में आगे बढ़ने से पहले हमें जानना जरूरी है कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं. जैसा कि मैंने आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में भी बताया था कि जो सेंटेंसेस ये शो करें कि ऑर्डर दिया जा रहा है या एडवाइस दी जा रही है या रिक्वेस्ट की जा रही है, वो सभी सेंटेंसेस इंपैरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं. तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जो इंपैरेटिव सेंटेंसेस हैं उनको हम 3 तरीके से चेंज कर सकते हैं. लेट का यूज करके, शुड बी का यूज करके, और यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, इसका यूज करके. तो जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, तीनों तरीके से हम देखेंगे. ओपन द विंडोज. तो सबसे पहले हम लेट का यूज करके देखते हैं कि लेट वाले सेंटेंसेस कैसे बनते हैं. तो लेट वाले सेंटेंसेस बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले लेट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे लेट वाले सेंटेंसेस में. तो बहुत सिंपल है. यहां हमारा सेंटेंस है, ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, तो लेट से स्टार्ट करते हैं हम. लेट, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है हमें, तो द विंडोज आ जाएगा. लेट द विंडोज बी लगाना है, उसके बाद बी, लेट द विंडोज बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब हमारा ओपन है तो ओपन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओपन. ये जो ऑर्डर है लेट वाले सेंटेंसेस में हमें ये ऑर्डर माइंड में रखना है कि इस तरीके से बनेंगे. तो हमारा सेंटेंस हो गया लेट द विंडोज बी ओपन. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है, लेट वाला सेंटेंस. एक तो ये बन सकता है. सेकंड, शुड बी का यूज करके भी बन सकता है. शुड बी का यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? शुड बी का यूज करने के लिए हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले. ठीक है, उसके बाद शुड बी लगाएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. तो हमारा सेंटेंस बनेगा, सेकंड टाइप का सेंटेंस शुड बी वाला जो है, सब्जेक्ट लगाना है. द विंडोज ऑब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्ट भी द विंडोज ही होगा. तो द विंडोज, फिर शुड बी लगाएंगे, द विंडोज शुड बी, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारा ओपन है तो ओपन हो जाएगा. क्लियर? लेट द विंडोज बी ओपन, ये लेट वाला सेंटेंस हो गया. शुड बी, द विंडोज शुड बी ओपन, सेम मीनिंग है. तीसरे तरीके से हम बना सकते हैं. ये देख ले हम कि हमारा ये जो सेंटेंस है ये ऑर्डर वाला है, ये एडवाइस वाला है, ये रिक्वेस्ट वाला है. तो सेंटेंस से जैसे कि क्लियर हो रहा है, ओपन द विंडोज, ऑर्डर दिया जा रहा है. बहुत इजी है सेंटेंस, कुछ नहीं करना है इसमें. यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, इतना लिखा और वर्ब से पहले टू लगा दिया. तो यू आर ऑर्डर्ड टू, बस. अब पूरा सेंटेंस एज इट इज उतार दो. वर्ब हमारा ये है ही, टू ओपन द विंडोज.
बहुत आसान सेंटेंस होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस अगर थोड़ा सा ध्यान से समझ लिया जाए तो ये करना बहुत आसान होता है। इसमें से हमें तीनों मेथड में से जो भी हमें इजी लगे वो हम चुन सकते हैं, लेकिन तीनों मैंने इसलिए बताए हैं कि तीनों सेंटेंसेस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप इसको लेट में भी बना सकते हैं, शुड बी का भी यूज करके भी बना सकते हैं, और इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था। और यदि नेगेटिव सेंटेंस आ जाए डोंट वाला, डोंट किल द बर्ड्स, बर्ड्स को मत मारो, तो इसको भी हम इन्हीं तीनों तरीके से बनाते हैं। कुछ नहीं करना है, बस हल्का सा चेंज है। फर्स्ट टाइप का सेंटेंस लेट वाला कैसे बनाएंगे, यही हम ऑर्डर लेंगे, इसमें लेट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, डोंट का यूज हुआ है, तो ध्यान रखना नॉट लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बस ये ध्यान रखना, इसमें और इसमें फर्क कितना है, सिर्फ नॉट लगेगा और बी से पहले लगेगा। तो सेंटेंस बनाते हैं। हमारा सेंटेंस है डोंट किल द बर्ड्स। ठीक है, ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। लेट लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट द बर्ड्स है हमारा, लेट द बर्ड्स नॉट, आप ये समझिए डोंट में से डू हटा दिया और नॉट लिया हमने केवल। ठीक है, लेट द बर्ड्स नॉट, फिर बी आ जाएगा, नॉट बी, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड, लेट द बर्ड्स नॉट बी किल्ड। बस हमें ये जो ऑर्डर है, लेट फिर ऑब्जेक्ट फिर नॉट फिर बी फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस ये जो ऑर्डर है ये हमें लेट वाले सेंटेंसेस में याद रखना है, तो हम उन सेंटेंसेस को इजीली कर लेंगे। अब इसी सेंटेंस को हम शुड बी का यूज करके कैसे बनाएंगे, वो भी सेम उसी तरह से। अब जैसे ये सेंटेंस है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट लेते हैं जैसे, तो हमारा सब्जेक्ट द बर्ड्स का सब्जेक्ट भी द बर्ड्स ही हो गया, द बर्ड्स। अब शुड बी है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो शुड नॉट बी आ जाएगा, बी से पहले नॉट, इसमें भी क्या होगा, शुड बी से पहले नॉट आएगा। जैसे यहां पर बी से पहले नॉट आया है, तो द बर्ड्स शुड नॉट बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड। ठीक है, इसका मैं रूल में आपको फिर से वो देख लो, बस कुछ नहीं करना है आपको, सब्जेक्ट शुड नॉट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा ऑर्डर है। सेम वही ऑर्डर है, बस सिर्फ बी से पहले दोनों में नॉट लगाना है। नेगेटिव सेंटेंस में डोंट में से डू हम हटा देंगे। अब ये वाला सेंटेंस है, यू आर ऑर्डर्ड, इसमें ये ऑर्डर वाला सेंटेंस था, इसलिए यहां पर यू आर ऑर्डर्ड आया। ठीक है, अब ये वाला सेंटेंस कौन सा लग रहा है आपको, डोंट किल द बर्ड्स, एडवाइज। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड की जगह यहां पर ऑर्डर था, और यहां पर क्या आ जाएगा, एडवाइज्ड आ जाएगा, यू आर एडवाइज्ड। अब वर्ब से पहले टू लगा हुआ था, टू वर्ब से पहले ही लगेगा, लेकिन हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए टू किल की बजाय नॉट टू किल हो जाएगा, नॉट जो है वो टू से पहले लगेगा। ठीक है ना, तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, जो कर दो सेंटेंस, किल द बर्ड्स, किल द बर्ड्स। बहुत आसान है, कुछ नहीं, यू आर एडवाइज्ड उतार लिया, ठीक है, डोंट में से डू हटा दिया, नॉट आ गया, नॉट अपना उतार लिया, वर्ब से पहले टू लगाना है। यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, जितने भी इस तरह के सेंटेंसेस हम बनाते हैं, तो इस तरह के सेंटेंस में टू लगाते हैं वर्ब से पहले,
और नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट टू लगाते हैं। ये ध्यान रखना, नॉट जो है वो टू के बाद नहीं लगेगा बल्कि टू से पहले लगेगा। बस इतना सा ध्यान रखना। यहां पर टू ओपन है और यहां पर नॉट टू किल है। आइए अब आगे देखते हैं। ये प्लीज वाला सेंटेंस है, प्लीज हेल्प मी। तो प्लीज वाले जो सेंटेंस होते हैं वो केवल थर्ड टाइप में, जो मैंने बताया था यू आर रिक्वेस्टेड, उसी से बनते हैं। ये वाले सेंटेंस लेट से भी नहीं बनाते और हम शुड बी से नहीं बनाते। तो जो थर्ड टाइप है उसी से बनते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनते हैं। प्लीज वाले सेंटेंस में आप प्लीज जो है ये हटा देंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे हमने पहले किया था थर्ड टाइप वाले में, यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज, सेम उसी तरीके से यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद वर्ब से पहले टू लग जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। प्लीज हमारा हट जाएगा और बाकी सेंटेंस हम एज इट इज उतार लेंगे। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा पैसिव वॉइस में, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यदि प्लीज वाला सेंटेंस आ जाए तो आप उसे लेट से मत बनाना, ना ही शुड बी से बनाना। इसको सीधे सीधे सिंपल, बहुत इजी से है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, केवल यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दोगे। नेगेटिव सेंटेंस आ जाए प्लीज वाले में तो नॉट टू लगा दोगे। नॉट जो है वो टू से पहले आ जाएगा। जैसे प्लीज डोंट गो देयर, तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गो देयर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, यू आर रिक्वेस्टेड लगाओगे और वर्ब से पहले टू लगाना है बस। नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो नॉट टू लगाना है, क्लियर। थर्ड टाइप वाले सेंटेंसेस की तरह करते हैं। तो ये तो हमारे प्लीज वाले सेंटेंस हुए। उसके बाद ये वाले सेंटेंस देखिए आप, सिट डाउन, डोंट गो देयर। ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें आप देख रहे होंगे कि इन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उनको हम बिल्कुल इसी थर्ड टाइप वाले सेंटेंस की तरह बनाते हैं। ऑर्डर वाला सेंटेंस है तो यू आर ऑर्डर्ड टू। एडवाइज वाला सेंटेंस है तो यू आर एडवाइज टू, ठीक है ना। ये वाले सेंटेंस भी लेट से नहीं बनेंगे, शुड बी से बनेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपेरेटिव सेंटेंस की आपको पहचान कर लेनी है, ठीक है, कि इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ये किस टाइप में बनेंगे। हालांकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम सेंटेंस जो है वो हमें किस तरीके से बनाना है। तो जब हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे तब उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिए, जैसे सेंटेंस है सिट डाउन, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो थर्ड टाइप में हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। सिट डाउन सेंटेंस से क्लियर हो रहा है कि ये ऑर्डर वाला सेंटेंस है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड, वर्ब से पहले टू आ जाएगा, तो यू आर ऑर्डर्ड टू, ठीक है। अब जो का उतार दो, सिट डाउन, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। बहुत इजी सेंटेंसेस है ये। इंपेरेटिव सेंटेंसेस बहुत इजी होते हैं, यदि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो उन्हें करने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बिना ऑब्जेक्ट वाला नेगेटिव सेंटेंस है ये, बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा। सेंटेंस है हमारा डोंट गो देयर, सेंटेंस से क्लियर हो रहा है, ऑर्डर भी लग रहा है, एडवाइस भी लग रही है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लगा सकते हैं। तो क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये भी बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा। हम इसमें एडवाइस लगा लेते हैं, यू आर एडवाइज्ड। अब क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट टू लगेगा, डू हम हटा देंगे। नॉट, वर्ब से पहले टू और गो देयर, यू आर
go there. क्लियर? बस आपको ये ध्यान रखना है, प्लीज वाला सेंटेंस आ जाए, ये भी थर्ड टाइप में बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। बिना ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस आ जाए, ये भी थर्ड टाइप में बनेगा। बस क्या करना है, वर्ब से पहले टू लगाना है, और नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो नॉट टू लगाना है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। अब हम जो करेंगे, जो सेंटेंसेस जिनमें डबल ऑब्जेक्ट होता है, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो अब हम उन सेंटेंसेस को देखते हैं। ये सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है हमारा, सरिता गेव मी अ बुक। अब आप देख रहे हैं इसमें हमें दो ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था ऑब्जेक्ट की पहचान, जिसका जवाब क्या या किसको में मिले। तो यहां पर सरिता ने दी, क्या दी, अ बुक। तो व्हाट का जवाब भी हमको यहां पर मिल गया, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया। और किसको दी, बुक किसको दी, मुझको दी, whom। तो whom का जवाब भी यहां पर मिल गया। तो आप ये देखो कि यहां पर ये दो ऑब्जेक्ट हैं। अब इन सेंटेंसेस को कैसे करेंगे, इसमें जो ये वाला ऑब्जेक्ट है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, और ये ज्यादातर थिंग होती है, ठीक है, वस्तु। और मी ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये यूजुअली पर्सन होता है। ध्यान रखो, ये जितने भी ये प्रोनाउंस वगैरह होते हैं ये सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं। पर्सन होता है ज्यादातर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, और ये थिंग होती है, इसकी पहचान है। तो जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाते हैं, सेंटेंस को चेंज करते हैं, तो हम दोनों ही ऑब्जेक्ट को, जो भी चाहें, किसी को भी हम सब्जेक्ट लेकर उस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो रिटेन्ड ऑब्जेक्ट की तरह रहता है, और एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो हम दोनों ही ऑब्जेक्ट लेकर सेंटेंस बनाकर देखते हैं कि सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि ज्यादातर एक पर्सन होता है, इसको लेकर सेंटेंस बनाते हैं। मी ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी का सब्जेक्ट क्या होगा। ऑब्जेक्ट को एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए आपको पता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो मी का सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, वर्ब देखेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आए हम, सब्जेक्ट बनाकर आई आ गया। अब वर्ब, वर्ब की आप देख रहे हो सेकंड फॉर्म है गेव। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मैंने आपको बताया था, यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए या डिड आ जाए तो क्या करेंगे आप, was, were और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो आई के साथ was लगेगा, I was, थर्ड फॉर्म हमारी हो गई given, I was given। सरिता ने मुझको एक बुक दी, I was given, मुझको दी गई। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो लिखेंगे पहले हम, I was given a book, मुझको एक बुक दी गई, किसके द्वारा, बाय सरिता। इस सब्जेक्ट को हम यहां पर ऑब्जेक्ट बनाकर ले आएंगे और उससे पहले बाय लगा देंगे, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने में, और जो नया ऑब्जेक्ट बनता है उससे पहले हम बाय लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब बी का यूज करते हैं। तो ये चार चीजें तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बतलाई थी। तो हमारा सेंटेंस बन गया, इस ऑब्जेक्ट को लिया, यहां पर सब्जेक्ट बनाया, तो आई वॉज गिवन अ बुक, और ये सरिता ऑब्जेक्ट बनके इधर चला गया बाय सरिता।
मुझको एक बुक सरिता के द्वारा दी गई। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को लिया हमने और सब्जेक्ट बना दिया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके। अब हम इस ऑब्जेक्ट को लेकर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर बनाते हैं कि हमारा सेंटेंस क्या बनता है। आप ये देखिए, इस वाले सेंटेंस में ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये रिटेन रहा है। अब इस वाले को लेकर बनाते हैं सब्जेक्ट। अब बुक, ये हमने सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट की जगह ले आया इसको। अब बुक वही वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वॉज वर्ब और थर्ड फॉर्म लगेगी, बुक के साथ भी वॉज ही लगेगा, तो वॉज गिवन आ जाएगा। अब बुक वॉज गिवन। अब इसमें जो है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उससे पहले प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं इस सेंटेंस में। ध्यान रखना, हमारा सेंटेंस बनेगा अ बुक वॉज गिवन, मी नहीं आएगा, टू मी, मुझको। अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय सरिता, एज इट इज। सिर्फ इसमें इतना डिफरेंस है, जो हम थिंग को इधर लेकर आते हैं, ये जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इससे पहले हम टू लगाते हैं, प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। सिर्फ इतना फर्क है। लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है ज्यादातर, उसमें जो हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट करते हैं ज्यादातर, तो हमको उसी को प्रेफर करना चाहिए। हमको ये वाला सेंटेंस बनाना चाहिए। सेंटेंस दोनों सही है, लेकिन प्रेफर हमको ये करना चाहिए, और इसमें गलती होने का कोई चांस भी नहीं रहता, क्योंकि इसमें कोई प्रीपोजिशन लगानी नहीं पड़ती। लेकिन आपको दोनों तरीके के सेंटेंसेस पता होने चाहिए कि दोनों ऑब्जेक्ट को लेकर किस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं। मी को लिया तो बन गया हमारा आई वॉज गिवन अ बुक बाय सरिता, मुझको एक बुक सरिता के द्वारा दी गई। और अ बुक वॉज गिवन टू मी, एक बुक मुझको दी गई बाय सरिता, किसके द्वारा, सरिता के द्वारा। यहाँ पे आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, और यहाँ पर अ बुक हो गया। ये सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस, ये भी डबल ऑब्जेक्ट वाला ही है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है इस तरह का सेंटेंस। हु टॉट यू इंग्लिश। अब आप देखिए, इसमें भी डबल ऑब्जेक्ट है। हु टॉट, किसने पढ़ाया, यू, तुमको इंग्लिश। तो व्हाट का आंसर भी मिल रहा है, whom, किसको, इसका जवाब भी हमें मिल रहा है। तो ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। बनाएंगे हम दोनों सेंटेंस दोनों ही ऑब्जेक्ट लेकर, लेकिन प्रेफर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को किया करें। अब हु वाले सेंटेंस मैंने आपको बताया था, ध्यान होगा आपको, किससे स्टार्ट करते हैं, बाय हुम से, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है, हु सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट हुम होता है। क्वेश्चन वर्ड हम बाद में भी या बीच में नहीं लगा सकते, तो स्टार्टिंग में लगाते हैं। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना दिया हमने और स्टार्टिंग में ही रखा, उससे पहले बाय लगा दिया। तो बाय हुम। अब इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। वर्ब देखो, वर्ब है हमारी सेकेंड फॉर्म, ये भी सेकेंड फॉर्म है, तो वॉज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो वॉज लगेगा, वर्ड लगेगा, ये डिपेंड करता है जो अब हम नया सब्जेक्ट बनाकर यहां पर लेकर आ रहे हैं उसके साथ क्या लगेगा। यू ऑब्जेक्ट है, यू को हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना, यू का सब्जेक्ट भी क्योंकि यू ही होता है और यू के साथ वर्ड लगता है, तो यहां पर क्या लगाएगा, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन वर्ड लगाओगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, फिर सब्जेक्ट लगाओगे, हमारा सब्जेक्ट भी यू ही है। ठीक है, बाय हुम वर यू, और उसके बाद जो मेन वर्ब है थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट थर्ड फॉर्म भी टॉट ही है, बाय हुम वर यू टॉट। अब जो हमारा बचा हुआ ऑब्जेक्ट है उसे लगा देंगे, तो हमारा सेंटेंस बन गया बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश। मैं आपको फिर से कह रही हूं कि हर तरह के कंपटीशन में ये सेंटेंस बेहद इंपॉर्टेंट है,
तो आपको अच्छे से आना चाहिए। बाय whom were you taught English, बस इसकी फॉर्मेशन ध्यान रखो। बाय whom से स्टार्ट करोगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे, फिर मेन वर्ब लगाओगे और फिर बाकी बचा हुआ जो पार्ट है वो लगा दोगे। ये सेंटेंस तो हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर बनाया, ठीक है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, उसी तरीके से बाय whom से स्टार्ट करेंगे। वो वाला सेंटेंस है कि इसलिए बाय whom। अब हम इस वाले को लेंगे, इसके साथ क्या लगता है, was लगता है, वर्ब तो नहीं लगता इंग्लिश के साथ, तो अब हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, was लग जाएगा। बाय whom was, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश हो गया, तो यहाँ पर इंग्लिश आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट। ऐसे भी आप जब इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो आपको पता है सब्जेक्ट से पहले आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। तो बाय whom was इंग्लिश, मेन वर्ब लग जाएगी taught, थर्ड फॉर्म में बाय whom was इंग्लिश taught। और मैंने आपको क्या बताया था, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस लेंगे तो जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे पहले आप टू लगा देंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बाय whom was इंग्लिश taught to you। जैसे आपने यहाँ पे मी का टू मी हो गया, इसी तरह से यहां पर यू का टू यू हो गया, ठीक है ना। तो थोड़ा आसान भी पड़ता है, आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट लेकर सेंटेंस बनाइए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट कीजिए बजाय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के, क्योंकि यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस लेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर बनाएंगे सेंटेंस को, तो आपको फिर प्रीपोजिशन का भी यूज करना पड़ेगा। तो इजी ज्यादा है, ऊपर वाला ही सेंटेंस रहेगा, लेकिन आपको नॉलेज इस चीज की भी होनी चाहिए। तो हमारा सेंटेंस बन गया बाय whom was इंग्लिश taught to you। अब इधर देखिए, ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट। कई बार पैसिव वॉइस बनाते समय हम सब्जेक्ट का यूज नहीं करते, जो काम को करने वाला है डूअर उसका यूज नहीं करते, क्योंकि वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। यदि सेंटेंस के अंदर समवन आ जाए, somebody आ जाए, वन आ जाए, पीपल आ जाए, नोबडी आ जाए, एनीबडी आ जाए, नन आ जाए, तो हम ये यूज नहीं करेंगे। यदि सब्जेक्ट के रूप में ये आ जाते हैं तो इनको हम यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप इस सेंटेंस में देखिए, हमारा सेंटेंस है someone has stolen my pen। तो अब हम जब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे, आप देखिए someone वाला सेंटेंस है, तो इसको किस तरीके से बनाएंगे बिल्कुल उसी तरीके से, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। तो पहले हम ऑब्जेक्ट को, हमारा ऑब्जेक्ट ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। someone has stolen, किसी ने चुरा लिया है, क्या चुरा लिया है, my pen। तो my pen ऑब्जेक्ट हो गया। तो my pen को हम इधर सब्जेक्ट बनाकर ले आते हैं, my pen। अब हैज आ गया, मैंने आपको बताया था यदि हैज या हैव आ जाए तो आप क्या करेंगे, बीन लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है, तो पेन के साथ हैज लगेगा, हैज बीन, और थर्ड फॉर्म हमारी ऑलरेडी यूज्ड है, तो माय पेन हैज बीन स्टोलन। अब हमें इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट इधर ले जाते हैं जैसे, और उससे पहले बाय लगाते हैं, लेकिन संवाद वाले सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है ही नहीं, उसे लगाने की जरूरत नहीं है, हमें बाय समवन यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, इसे हम ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं। तो हमारा सेंटेंस बनता है माय पेन हैज बीन स्टोलन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है। तो मेरा पेन चुराया गया है तो जाहिर है किसी न किसी ने चुराया ही होगा, तो इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रख रहा है। तो जब सब्जेक्ट हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है तो उसको हम हटा देते हैं। तो ज्यादातर ध्यान रखना आप लोग, पीपल वाला सेंटेंस आ जाए या समबडी समवन, तो उसमें हम उन्हें यूज नहीं करेंगे,
बस अपना सेंटेंस यहीं तक बना देंगे, बाय समवन या बाय पीपल, ये लगाने की हमें जरूरत नहीं है। इसी तरह का दूसरा सेंटेंस एक और देखिए, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। वन वाला सेंटेंस आ गया, वन ये पर्सन के लिए आता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया यदि ये भी सेंटेंस आए तो इसमें भी जो है ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ये व्यक्ति को अपने वायदे निभाने चाहिए, तो वायदा जो है वो निभाया जाना चाहिए, निभाएगा तो व्यक्ति ही, तो जाहिर है तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। तो इसमें भी हम जो है इसको हटा देंगे। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो है, जो ये वंस इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर वन यूज हुआ है। इस सेंटेंस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, ये तो हम हटा ही देंगे और ये भी हटा देंगे। इसमें सीधे सीधे डायरेक्ट ये हमारा ये ऑब्जेक्ट है प्रॉमिसेस, और मॉडल यूज हुआ है। मॉडल से पहले मैंने आपको बता रखा है बी लगेगा, मॉडल के पहले कह रही हूं बी बाद में लगेगा। तो प्रॉमिसेस शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस को ध्यान रखना। यदि इस तरह का कोई सेंटेंस आ जाता है वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस, तो आप इसको बस पैसिव वॉइस में इसका जो सब्जेक्ट है वो ओमिट कर देंगे, प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट, ठीक है ना। इसमें जो है आप ये देख रहे हैं वंस मैंने यहां से जानबूझकर हटाया है, ये वंस जो है ये वन के लिए आया था। यहाँ पे माय जो है पोजेसिव प्रोनाउन, ये यहाँ के लिए नहीं है, इसके लिए नहीं है, ये अलग है। पेन जो है मेरा है तो ये अलग है, तो इसे लगाना जरूरी था, लेकिन यहाँ पर जो है ये इसके लिए आया था पोजेसिव प्रोनाउन, तो इसलिए हमने इसको भी हटा दिया। प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हमने जो सेंटेंस लिए हैं वो वाले सेंटेंस लिए हैं जिनमें एक्टिव से जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो बाय नहीं लगाते, ऑब्जेक्ट से पहले बाय नहीं लगाते, बल्कि कोई दूसरी प्रोपोजिशन लगाते हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन से सेंटेंसेस हैं। शी नोज मी, तो इसमें आप देखिए इस सेंटेंस को जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसको किस तरह से बनाएंगे। मी इधर ले आएंगे हम, सब्जेक्ट बनाकर आई हो जाएगा, आई सब्जेक्ट, इसकी जगह आई आ गया, वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, तो मैंने बताया था एस या ई एस आ जाए तो इजएमआर लगाओगे, तो आई के साथ एम लग जाएगा, आई एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म नो की नोन हो गई, आई एम नोन। अब रूल के हिसाब से ये शी यहां पर जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है शी का ऑब्जेक्ट हर होता है, ऑब्जेक्ट बनकर जाएगा और हर से पहले बाय लगना चाहिए। लेकिन नो वाले सेंटेंस में बाय यूज नहीं करते, हम टू यूज करते हैं। तो आई एम नोन बाय हर की बजाय हमारा सेंटेंस बनेगा आई एम नोन टू हर। बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं, और नो वाला सेंटेंस मैंने इसीलिए लिखा है, इन सारे सेंटेंसेस में नो वाला सेंटेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम में बहुत आता है, सिर्फ इसी बात को जांचने के लिए कि आपको इस बात की नॉलेज है या नहीं है। तो इस चीज का ध्यान अच्छे से रखना कि यदि नो वाला सेंटेंस आ जाए तो उसमें आप बाय का यूज नहीं करेंगे, बल्कि टू का यूज करेंगे। तो यदि सेंटेंस में नो आ जाता है या ऑब्लाइज आ जाता है तो आप बाय का यूज ना करके टू का यूज करेंगे। नो वाला खासकर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट सेंटेंस है His success astonished me। तो ये वाला सेंटेंस भी देखिए आप, मी इधर ले आइए आप, आई एम, एक मिनट वर्ब देख लेते हैं पहले हम। हमारा वर्ब है एस्टोनिश्ड, सेकेंड फॉर्म, तो सेकेंड फॉर्म में वॉज या वर, तो आई के साथ वॉज लगेगा, वॉज वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो आई वॉज थर्ड फॉर्म हमारी सेम होगी, क्योंकि सेकेंड और थर्ड फॉर्म जिनमें ईडी लगा होता है वो सेम होती हैं। तो आई वॉज एस्टोनिश्ड। अब ये हमारा सब्जेक्ट था और ये ऑब्जेक्ट था, तो बाय हिज सक्सेस होना चाहिए था, लेकिन इस वाले सेंटेंस में भी बाय नहीं लगेगा, बल्कि बाय की जगह एट लगेगा। एट हिज सक्सेस। मैंने ये सेंटेंसेस एक एक लिया है आपको बतलाने के लिए, तो ध्यान रखो यदि सेंटेंस में एस्टोनिश आ जाए, अलार्म्ड आ जाए, सरप्राइज्ड आ जाए या डिसअपॉइंटेड आ जाए, ये वर्ड्स यदि आ जाते हैं तो इन सेंटेंसेस में बाय न लगकर एट लगेगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस। सेम उसी तरीके से बनेगा, बस बाय का यूज नहीं करेंगे हम। अब नेक्स्ट देखिए, हिज बिहेवियर प्लीजेस एवरीवन। तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये भी उसी तरीके से एवरीवन। अब हमारा वर्ब प्लीजेस है, SAES लगा हुआ है तो इजएमआर लगेगा, तो एवरीवन के साथ इज लगेगा, एवरीवन इज। प्लीज की थर्ड फॉर्म प्लीज्ड हो जाएगी। प्लीज का मतलब यहां पर मेक हैप्पी, खुश करने से है। उसका बिहेवियर जो है हर किसी को खुश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज का मतलब वो रिक्वेस्ट वाला प्लीज मत समझिए। एवरीवन इज प्लीज्ड, हर कोई हैप्पी होता है, प्लीज्ड हैप्पी। एवरीवन इज प्लीज्ड। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विद। यदि प्लीज्ड आ जाए, सेटिस्फाइड आ जाए, चार्म्ड आ जाए, तो हम बाय का यूज नहीं करेंगे बल्कि विद का यूज करेंगे। तो एवरीवन इज प्लीज्ड विद हिज बिहेवियर, ये इधर आ गया तो हमारा सेंटेंस बन गया एवरीवन इज प्लीज्ड विद हिज बिहेवियर। मतलब सेम उसी तरीके से बनेगा, बस सिर्फ बाय का यूज नहीं करना है इन सभी सेंटेंसेस में। तो ध्यान रखो, आप प्लीज्ड आ जाए, सेटिस्फाइड आ जाए, चार्म्ड आ जाए, तो इनके साथ आप बाय यूज नहीं करेंगे बल्कि विद यूज करेंगे। नेक्स्ट, दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी पेन्स। अब आप देखिए इसमें कंटेन आया हुआ है, यदि इंटरेस्टेड आ जाए या कंटेन्ड आ जाए, इंटरेस्टेड आ जाए या कंटेन्ड आ जाए, तो आपको इनमें भी बाय का यूज नहीं करना है बल्कि इन सब में अलग अलग प्रीपोजिशन लगी हुई है। तो आपको ये वर्ड्स एक तरीके से दिमाग में सेट करने हैं, याद करने हैं कि हमें किसके साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज करनी है। और वो माइंड में सेट कब कैसे होंगे, याद लर्न करने से नहीं होंगे बल्कि सेंटेंस की प्रैक्टिस करने से। जब हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे तब भी आएंगे इस तरीके के सेंटेंसेस। तो दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी पेन्स, तो हमारा सेंटेंस जो है वो बन गया मेनी पेन्स। अब कंटेन्स एस लगा हुआ है, इजएमआर, तो आर लगेगा यहां पर, आर थर्ड फॉर्म हो गई कंटेन। मेनी पेन्स आर कंटेन। अब बाय दिस बॉक्स नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, इन दिस बॉक्स, ठीक है। हमारा सेंटेंस बन गया माय पेन्स आर, मेनी पेन्स आर कंटेन इन दिस बॉक्स। अब हम ये लास्ट कुछ सेंटेंसेस और लेते हैं। 11th-12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कंपटीशन वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। इट इज टाइम वाले सेंटेंस है। इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। अब आप देखिए ये इट इज टाइम वाला सेंटेंस है, इट इज टाइम आ गया, ये इन्फिनेटिव आ गया और ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, जैसे यहाँ पे इट इज टाइम टू है तो हम इट इज टाइम टू की बजाय इट इज टाइम फॉर लिख देंगे, ठीक है। इट इज टाइम फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इट इज टाइम फॉर द शॉप, और उसके बाद ये जो हमारा इन्फिनेटिव है टू
बी लगाकर और वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपेंड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इट इज टाइम फॉर लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर टू बी लगाएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बस आपको ये ऑर्डर में ध्यान रखना है कि किस ऑर्डर में सेंटेंस बनना है, तो आप गलती नहीं करेंगे इस सेंटेंस को। ठीक है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन, थोड़ा दूसरे तरीके से बनता है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, दे से दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दो सेंटेंस को जोड़कर बना हुआ है। इसमें ये वाला सेंटेंस तो आप एज इट इज लिख दोगे, कोई चेंज नहीं करोगे, सिर्फ ये दे से इसका पैसिव वॉइस बना दोगे। दे से का पैसिव वॉइस इट इज सेड, इट इज सेड बाय देम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रख रहा है, तो खाली इट इज सैड, इट इज सैड और बाकी एज इट इज हम पूरे सेंटेंस को उतार देंगे। इट इज सैड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दे से आए, पीपल से आए, कुछ भी आए तो इट इज सैड आ जाएगा। ठीक है, दे से में कहते हैं इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है। अब लास्ट सेंटेंस है हमारा, पीपल बिलीव दैट ही इज अ थीफ। सेम उसी तरीके से बनेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। इस सेंटेंस में पीपल बिलीव, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से, इट इज बिलीव्ड, इट इज बिलीव्ड दैट ही इज अ थीफ। ये जो सेंटेंसेस हैं इस तरीके के, इस तरीके से बनते हैं। तो आप ध्यान रखो, इट इज टाइम वाला सेंटेंस आ जाए, दे से वाला आ जाए, इसमें आगे दूसरा सेंटेंस जुड़ा हो, पीपल बिलीव, फिर उसके बाद फिर दूसरा सेंटेंस जुड़ा हो, तो उसमें आप क्या करेंगे, दूसरे सेंटेंस को नहीं छेड़ेंगे और इस वाले सेंटेंस को ही पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे। तो हमारा एक तरीके से पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो थे हमारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पार्ट 2 के सेंटेंसेस, जिसमें हमने अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर अवश्य पसंद आया होगा। नेक्स्ट हम जब प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम मिलते हैं अपनी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस लेकर। मेरा आप सभी से एक और रिक्वेस्ट भी है कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, जो भी बच्चे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिससे सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।